जी सर, आज आप किस विषय को लेकर पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं? देखिए बंधुओं, कोविड-19 को लेके केंद्र और राज्य की सरकारें पूरे देश और प्रदेश को इस संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए बहुत से जरूरी उपाय और बहुत से जरूरी काम कर रही हैं। और इसी सिलसिले में सारे कामकाज भी 2 लॉकडाउन जनता ने देख लिए और तीसरा लॉकडाउन आज से शुरू हो गया और 17 तारीख तक तीसरा लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। और अब इसके दौरान एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या दोनों सरकारों के सामने कि प्रवासी बंधुओं को लाने और ले जाने की। जो प्रवासी बंधु हमारे राजस्थान प्रदेश में, उनको खुद के प्रदेश में भेजना, और जो प्रवासी बंधु हमारे राजस्थान के उनको घर तक लाना। उसी सिलसिले में रजिस्ट्रेशन का अभियान चल रहा है। और मैंने तो जब पहले एसडीएम प्रशासन के साथ मीटिंग ली 1 महीना पहले, उसमें ये तय कर लिया था कि हमें ये सूचियां समय रहते बुला नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय लंबा खींचेगा तो प्रवासी लोगों का दबाव बढ़ेगा, परिजनों का दबाव बढ़ेगा और हमें सूचियां तब बनानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ समय रहते इस बात को आगाह किया। हमारे नौखा की सूचियाँ दोनों पंचायत समितियों की, सभी ग्राम पंचायत की सूचियाँ बनी हैं, हमारे शहर की नगर पालिका में सूचियाँ बनी हैं। तो ये हमारे नौखा के प्रवासियों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास पहुंच रही है, जो दूसरे प्रदेशों में है, जिनको घर तक आना है। बीकानेर जिले में ये सूचियाँ 25,000 की संख्या पार कर चुकी है। और क्या मैकेनिज्म रहेगा, किस तरह लाया जाएगा, इसको लेके बहुत बड़ी असमंजस थी। राज्य सरकार का कहना था केंद्र सरकार परमिशन देगी तभी हो पाएगा, और वास्तव में गृह मंत्रालय, भारत सरकार जो इसमें परमिशन करेगा तभी आगे बढ़ा जा सकता है। 29 तारीख को गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने ये एडवाइजरी जारी कर दी, परमिशन दे दी कि इस तरह के माइग्रेंट तीर्थयात्री जो हमारे श्रमिक हैं, प्रवासी बंधु है, व्यापारी बंधु है, छात्र है, तीर्थयात्री, उनको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने मूल गृह तक ले जाने का राजस्थान सभी सरकारों को छूट दे दी। हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा था, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन की संख्या आज की तारीख में 15 लाख से ऊपर जा चुकी है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि रेल चलानी जरूरी है, रेल के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार ने रेल की परमिशन भी दे दी। अब आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी और कांग्रेस की महासचिव वेणुगोपालन ये कहते हैं कि प्रवासी बंधु मजदूर श्रमिकों से रेलवे किराया ले रहा है। और उन्होंने आह्वान किया कि हमारी पार्टी, हमारी पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस किराए को वहन करेगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग 900 चूहो खा के बिल्ली हज को चली, जो लोग देश को लूटने का काम करते रहे, वो इन श्रमिकों की चिंता करेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि जो भी रेलवे का ट्रांजैक्शन का खर्चा आ रहा है, उसका 85% खर्चा रेलवे खुद ओन कर रहा है। किसी भी श्रमिक से कोई किराया नहीं लिया जा रहा, किसी भी श्रमिक को कोई किसी तरह की टिकट नहीं दी जा रही। टिकट 15% जो फेयर बचता है, 85% तो रेलवे खुद ओन कर रहा है, और 15% जो खर्च बचता है उसको राज्य सरकार से वसूला जा रहा है, ना कि किसी भी श्रमिक प्रवासी से, ना किसी श्रमिक व्यापारी से, ना किसी छात्र, ना किसी तीर्थयात्री जो दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश को लौट रहा है, उससे किसी से। सारा 15% जो खर्च होता है वो राज्य सरकार ही वहन करे। ये केंद्र की रेलवे की राज्य सरकार के साथ बात है। तो जब 85% रेलवे वहन करता है, जो केंद्र की संस्था है, केंद्र का उपक्रम है, तो 15% राज्य सरकार क्यों वहन न करे? जब देश की अन्य कई सरकारें 15% पैसा खर्च कर रही है, तो राजस्थान की सरकार और कांग्रेस की पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, जिससे जनता में एक दुर्भावना फैले, जनता में एक भ्रम फैले? तो मेरा आपसे निवेदन है कि 15% पैसा राजस्थान की सरकार को खर्च करना चाहिए था। उसमें कहाँ तो पीसीसी की बात आ गई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, कहाँ है कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस तरह की बात करने की नौबत आ गई। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि हम वो 15% पैसा भी देंगे। तो ये घोषणा पहले भी की जा सकती थी, क्यों इस तरह का भ्रम फैला था? यही हमारा आज की बात करने का मुख्य मकसद है कि जो कांग्रेस 90 के दशक में ये कहा करती थी, तब के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ये कहा करते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे नीचे पहुंचता है।
आज वही 15 पैसे देने की बात आई तो ढिंडोरा पीट रहे हम रुपया दे रहे हैं। आप 15 पैसा दे रहे हैं, बात रुपये की कर रहे हैं। 20 साल पहले भी आप रुपये की बात करते थे और 15 पैसे पहुंचाते थे। इसलिए आपको किसी भी भ्रामक लफाजी नहीं करनी चाहिए। आप वरिष्ठ नेता, कोरोना संकट का समय है, केंद्र राज्य सबको मिलकर लड़ना है। और राज्य सरकार भी जो पैसा 15% दे रही है वो उस कंपनियों के CSR से दे रही है। भामाशाहों ने जो मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड-19 में पैसा दिया उससे दे रही है। कलेक्टरों के पास जो आपदा प्रबंधन का पैसा उससे दिया जा रहा है। तो जब जनता का पैसा जनता के लिए ही दिया जा रहा है तो फिर क्यों ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और जिस तरह की प्रवासी बंधुओं को लाने की रेलवे से व्यवस्था हुई है, रेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, फेरे बढ़ाए जाएंगे, कई जगह ट्रेनें पहुंची है। कल हमारी कलकत्ता ट्रेन पहुंच रही है, कलकत्ता से हमारे प्रवासी बंधु हजारों की संख्या में आएंगे। तो इस तरह जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हम खुद देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों प्रवासियों से बात कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है, आंध्रा में कई दिक्कतें आ रही है। तो महाराष्ट्र की सरकार से, तमिलनाडु की सरकार से, आंध्रा की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राजस्थान की सरकार बहुत उच्च स्तर पे बात करे, महाराष्ट्र की सरकार को कन्विंस करे कि हमारे प्रवासी बंधु, सर्वप्रथम तो जो हमने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया 3 दिन पहले, कलेक्टर महोदय का आग्रह किया है कि जिन प्रवासी राजस्थानियों ने रजिस्ट्रेशन में, जिन नोखा और बीकानेर के निवासियों ने रजिस्ट्रेशन में निजी वाहनों का विकल्प भरा है, उनको तो तुरंत वहाँ के प्रशासन से परमिशन दिलवाई जाए ताकि बहुत से प्रवासी हमारे घर पहुँच सकेंगे। जैसा गुजरात में वहाँ के कलेक्टर्स ने, वहाँ के प्रशासन ने निजी वाहनों से जाने की छूट दी, तो गुजरात का आधे से ज्यादा प्रवासी बंधु राजस्थान आ चुका है। आपने देखा होगा हमारे तीनों बॉर्डर, डूंगरपुर रतनपुर बॉर्डर पर, मावल और माकमपुरा बॉर्डर पर, सिरोही जालोर में कम से कम पिछले 3 दिनों में 70,000 प्रवासी से ज्यादा आए हैं। तो ये इस तरह संख्या प्रवासियों की हमारे यहाँ आ रही है। तो दूसरे महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में जहाँ दिक्कतें आ रही है वहाँ भी सरकार कोशिश करे और वहाँ की सरकारों से बात करके, उच्च स्तर पे बात करके निजी वाहनों ने विकल्प भरा उनको आने दे। और फिर जैसा कलेक्टर महोदय ने यहाँ आदेश निकाला है और भी कलेक्टरों ने आदेश निकाले हैं राजस्थान में कि भामाशाह और सामाजिक संगठन आवेदन करें। भामाशाह तो पहले दिन से कोविड-19 CM फंड में पैसा दे रहा है। भामाशाह तो पहले दिन से सरकार से आगे बढ़ के जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। आमजन, भामाशाह सब ये काम कर रहे हैं, सरकार को कदम कदम पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर सरकार को भी, जिला प्रशासन को भी दायित्व बनता है कि आज इन प्रवासियों को लाने का विषय है, बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, तो जनता ने तो अपना सहयोग प्रधानमंत्री कोष में, मुख्यमंत्री कोष में और कलेक्टर कोष में, स्थानीय निकाय कोष में सब जगह दिया है। तो मैंने कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि आप आपदा प्रबंधन कोष से, जिनसे ये 15% पैसा रेलवे का दे रहे हैं, CSR से जिनसे 15 पैसा रेलवे को दे रहे हैं, कलेक्टर के अनटाइड फंड से जो 15 पैसा रेलवे को दे रहे हैं, इस पैसे से और सांसद विधायक कोष से और स्थानीय भामाशाह से और DMFT माइनिंग का जो पैसा ट्रस्ट में कलेक्टर के पास पड़ा करोड़ रुपए, वो और कलेक्टर और स्थानीय निकाय के लोगों के पास जो भामाशाह के सेल से आई राशि है, इन सब से एक कोष बना के और इन लोगों को, प्रवासियों को, ट्रेन के अलावा भी बहुत से लोग बच जाएंगे जिनको बसों से लाना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था का करके एक फंड बनाना चाहिए DTO की अध्यक्षता में और फंड अधिकारी के निरीक्षण में, ताकि कितने हमारे प्रवासी आ गए, कितने छूट गए, कहाँ बसें भेजनी है, सिर्फ एक ऑर्डर निकाल के ये तय कर लेना कि भामाशाह और सामाजिक संस्थाएं काम करेगी, तो फिर अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रशासन काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जनता और भामाशाह पूरा प्रशासन के साथ मुस्तैदी से लगा हुआ है, कदम से कदम मिला के चल रहा है और सरकार और प्रशासन से एक कदम आगे चल रहा है, फिर सरकार और प्रशासन को भी चाहिए कि जनता की मदद में उनके साथ खड़े रहें। ये मेरा निवेदन है। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जो प्रवासी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं उनको क्वारंटाइन में अपने घर पे ही रखा जा रहा है, क्या ये उपयुक्त है, सही है? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो हमारे प्रवासी बंधु आ रहे हैं उनमें से तो बहुत सारी संख्या तो वो है जो घर से निकल पड़े थे, आइसोलेशन और क्वारंटाइन कैंपों में ऑलरेडी थे, जिन्होंने 1-1 महीना वहाँ निकाला है, उनकी बराबर हेल्थ चेकअप हुआ है और वहाँ का प्रशासन हमें रिपोर्ट भेज रहा है, हमारे प्रशासन को भेज रहा है कि भाई इनका आइसोलेशन में पूरी तरह मेडिकल चेकअप हुआ है, ये किसी तरह से सिम्टम इनमें नहीं है, सब लोग एसिम्टोमेटिक हैं। इसलिए MHA की जो एडवाइजरी है
गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है कि 14 दिन होम आइसोलेशन किया जाए। और स्क्रीनिंग में कहीं ये लगता है स्वास्थ्य कर्मियों को कि इनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की जरूरत है, तो स्कूल में, धर्मशालाओं में रखा जाए। उससे भी बढ़ के कहीं ऐसा सिम्टम नजर आते हैं तो निश्चित तौर पे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ये रेलवे से जो लाने की बात चल रही है, ट्रेन से लोगों को गंतव्य स्थान पर भेजा जाएगा, क्या वहाँ डिस्टर्बेंस रखना वाजिब होगा? रख पाएंगे लोग? निश्चित तौर पर जैसा अभी हम 2-3 दिनों में देख रहे हैं जितनी ट्रेनें चली है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और बीच की बर्थ हटा के और सोशल डिस्टेंसिंग से ही यात्री को लाया जा रहा है। एक ट्रेन में 1200 से ज्यादा की संख्या नहीं आ रही और बच्चे और बुजुर्ग, वरिष्ठ लोग जो 55, 50, 60, 65 तक की उम्र के लोग हैं, उन लोगों को ने तो रेल यात्रा को ही प्रीफर किया है। आप एग्जाम्पल ले लो, कलकत्ता हमारी 100 बसें गई, कलकत्ता राजधानी में जाना था उनको, लेकिन कंटेनमेंट एरिया होने की वजह से उनको 300 किलोमीटर दूर आसनसोल पर रोका गया। तो हमारे प्रवासी बंधुओं संस्थाओं ने, प्रवासी बंधुओं ने बड़ी मेहनत करके वहाँ के प्रशासन से सहयोग लेके जितना भी मिल पाया, उन्होंने वहाँ 300 किलोमीटर दूर हमारी रोडवे की बसों तक पहुँचने का प्रयास किया और मुश्किल से बेमुश्किल इतने प्रयास के बाद भी 49 बसों में 973 लोग रवाना हो पाए, आधी बसें खाली आई और कल कलकत्ता ट्रेन पहुंच रही है 11 बजे। तो निश्चित तौर पे 1200 प्रवासी बंधु कलकत्ता और पश्चिम बंगाल से राजस्थान आ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, आखिरी एक सवाल, केंद्र सरकार द्वारा शराब के ठेकों को खोल दिया गया है, क्या सरकार का ये सही कदम है? देखिए, शराब केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, शराब तो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार में कई मान्य विधायकों ने मांग की थी, राज्य सरकार ने तो इस पे पाबंदी लगा रखी है सर। देखिए, शराब सब्जेक्ट ही राज्य सरकार का, केंद्र का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए जो भी शराब के ठेकों को अनुमति दी है खोलने का, वो राज्य सरकार का निर्णय है। राज्य सरकार के कई मान्य विधायकों ने, राजस्थान विधानसभा के मान्य विधायकों ने इसकी मांग भी की थी। राजस्थान सरकार को भी कहीं लगता है कि रेवेन्यू जनरेट होने में कमी आ रही है, रेवेन्यू जनरेट करना है, या कहीं लगता होगा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, लोग अवैध शराब के धंधे में लिप्त हो रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। हम सरकार के निर्णय में कोई कमी नहीं निकालना चाहते। ये सरकार का अपने स्तर का सोच समझ के लिया हुआ निर्णय है।